दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि विवाह के कार्ड पर लड़के के नाम के आगे चिरंजीव और लड़की के नाम के आगे आयुष्मती लिखा होता है। क्या आपको पता है ये क्यों लिखा जाता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। चिरंजीव लिखने के संबंध में एक कथा प्रचलित है। एक ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी। उसने महामाया की तपस्या की। माताजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहा, तो ब्राह्मण ने वरदान में एक पुत्र मांगा। माता ने कहा, मेरे पास दो तरह के पुत्र हैं। पहला 10,000 वर्ष जिएगा लेकिन महामूर्ख होगा, और दूसरा 15 वर्ष ही जिएगा लेकिन महाविद्वान होगा। आपको किस तरह का पुत्र चाहिए? तो ब्राह्मण बोला, माता मुझे दूसरा वाला पुत्र चाहिए। माता ने कहा, तथास्तु। कुछ दिन बाद ब्राह्मणी ने पुत्र को जन्म दिया। उसका लालन पालन किया। धीरे धीरे 5 वर्ष बीत गए। माता का वह वरदान याद करके ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, 5 वर्ष बीत गए हैं। मेरा पुत्र अल्पायु है। जिन आँखों ने लाल को बढ़ते हुए देखा है, जिन आँखों में लाल की छवि बसी है, अथाह प्रेम है, वह आंखें लाल की मृत्यु कैसे देख पाएंगी? कुछ भी करके मेरे लाल को बचा लो। ब्राह्मण ने अपने पुत्र को विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। दिन रात दोनों पुत्र के वियोग में दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। पुत्र की मृत्यु का समय निकट आ गया। काशी के एक सेठ ने अपनी पुत्री के साथ उस ब्राह्मण पुत्र का विवाह कर दिया। पति पत्नी के मिलन की रात ही उसकी मृत्यु की रात थी। यमराज नाग का रूप धारण करके उसके प्राण हरने के लिए आए और उसके पति को डस लिया। पत्नी ने नाग को पकड़कर कमंडल में बंद कर दिया। तब तक उसके पति की मृत्यु हो गई। पत्नी महामाया की बहुत बड़ी भक्त थी। वह अपने पति को जीवित करने के लिए माँ की आराधना करने लगी। आराधना करते करते 1 महीना बीत गया। पत्नी के सतीत्व के आगे षष्ठी में त्राही त्राही मच गई। यमराज कमंडल में बंद थे। यमलोक की सारी गतिविधियां रुक गई थीं। देवताओं ने माता से अनुरोध किया और कहा, हे माता, हम लोगों ने यमराज को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं पाए। हे जगदम्बा, अब तुम ही यमराज को छुड़ा सकती हो। तभी माता जगदम्बा प्रकट हुई और बोली, हे बेटी, जिस नाग को तूने कमंडल में बंद किया है वह स्वयं यमराज हैं। उनके बिना यमलोक के सारे कार्य रुक गए हैं। हे पुत्री, यमराज को आजाद कर दो। माता के आदेश का पालन करते हुए दुल्हन ने कमंडल से यमराज को आजाद कर दिया। यमराज कमंडल से बाहर आए। माता को तथा दुल्हन के सतीत्व को प्रणाम किया। माता की आज्ञा से यमराज ने उसके पति के प्राण वापस कर दिए तथा चिरंजीवी रहने का वरदान दिया और उसे चिरंजीव कह के पुकारा। तब से ही लड़के के नाम के आगे चिरंजीव लिखने की प्रथा चली। ऐसे ही आयुष्मती लिखने के संबंध में भी एक कहानी प्रचलित है। राजा आकाशधर की कोई संतान नहीं थी। नारद जी ने कहा, सोने के हल से धरती का दोहन करके उस भूमि पर यज्ञ करो, संतान जरूर प्राप्त होगी। राजा ने सोने के हल से पृथ्वी जोती। जोतते समय उन्हें भूमि से कन्या प्राप्त हुई। कन्या को महल लेकर आए। राजा देखते हैं महल में एक शेर खड़ा है जो कन्या को खाना चाहता है। डर के कारण राजा के हाथ से कन्या छूट गई। शेर ने कन्या को मुख में धर लिया। कन्या को मुख में धरते ही शेर कमल पुष्प में परिवर्तित हो गया। उसी समय विष्णु जी प्रकट हुए और कमल को अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही कमल पुष्प उसी समय यमराज बनकर प्रकट हुआ और वो कन्या 25 वर्ष की युवती हो गई। राजा ने उस कन्या का विवाह विष्णु जी से कर दिया। यमराज ने उसे आयुष्मती कह के पुकारा और आयुष्मती का वरदान दिया। तब से ही विवाह के कार्ड पर कन्या के नाम के आगे आयुष्मती लिखा जाने लगा।